35 साल की माधवी 16 जनवरी 2025 से गायब थी। माधवी आंध्र प्रदेश के नंदयाल की रहने वाली थी। माधवी की शादी 45 वर्षीय रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला था। रिटायर होने के बाद वो अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल हो गया। यहाँ पर वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए उसने DRDO के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करने लगा। गुरुमूर्ति अपने बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक माधवी 16 जनवरी को गायब हो गई। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। माधवी अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से ही बात किया करती थी, लेकिन अचानक से अपने घर से गायब होना सबके लिए चिंता का विषय बन गया। माधवी के माता पिता ने जब गुरुमूर्ति से पूछा तो उसने बताया कि उसका और माधवी का मामूली सा झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो घर से निकल गई और वापस नहीं आई। इसके बाद उन्होंने गुरुमूर्ति के साथ मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला लिया। माधवी को आखिरी बार गुरुमूर्ति ने ही देखा था, इसीलिए पुलिस ने गुरुमूर्ति से सवाल जवाब करना शुरू किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने घर नांदयाल जाना चाहती थी। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए। बस इसी बात को लेकर उसके और माधवी के बीच कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर माधवी घर से निकल गई। लेकिन पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक होने लगा, क्योंकि माधवी का घर छोड़कर जाना, उसके घर वालों का अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना और खुद भी उसे 2 दिनों तक ढूंढने की कोशिश करना पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक करने को मजबूर कर रही थी। इसीलिए पुलिस ने गुरुमूर्ति से इस बार सख्ती से पूछताछ की। तब गुरुमूर्ति ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने पुलिस को बताया कि उसने माधवी की हत्या कर दी है और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर महज चंद दिनों के अंदर उसने माधवी की पूरी लाश को ठिकाने कैसे लगाया है। तब गुरुमूर्ति ने जो बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोई इंसान इतना निर्भक्षी कैसे हो सकता है। गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने माधवी की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। उस समय उसके दोनों बच्चे घर पर नहीं थे, वो अपनी बुआ के पास गए थे। इसके बाद उसने बताया कि उसने माधवी की लाश के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया ताकि लाश सड़े नहीं और ठिकाने लगाने में सुविधा हो। ऐसा करने में उसे 48 से 72 घंटे का वक्त लगा। उसने इन लाश के टुकड़ों को अपने घर के पास जिल्लेलागुड़ा लेक में मछलियों के भोजन के रूप में डाल दिया। अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उसके पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया। पुलिस को CCTV फुटेज में कुछ ऐसे तथ्य मिले जो इस केस के रहस्य को और भी बढ़ा रहे थे। CCTV फुटेज देखने से पता चला कि माधवी आखिरी बार इस मकान के अंदर गई थी, लेकिन वहां से बाहर आने की कोई भी फुटेज नहीं है, जबकि गुरुमूर्ति के अंदर आने जाने की फुटेज है। अब गुरुमूर्ति ने माधवी को लेकर जो कहानी सुनाई है उसके सही साबित होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई। पुलिस ने हैदराबाद के जिल्लेलागुड़ा लेक की तलाशी भी की, जहां गुरुमूर्ति ने लाश के टुकड़े फेंके थे, लेकिन पुलिस को माधवी की लाश के एक भी टुकड़े हाथ नहीं लगे। जाहिर है कि पुलिस को सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए पुलिस फिलहाल माधवी की गुमशुदगी का मामला ही मान रही है। लेकिन अगर जो गुरुमूर्ति ने कहानी सुनाई है वो सच निकली तो ये वाकई भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है।